हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने आधार कार्ड को अपडेट करवाया है, अपडेट रिक्वेस्ट किया है, तो भाई यदि आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट कैंसिल हो गया है या फिर किसी कारणवश जो है वो आधार अपडेट रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया गया हो तो फिर या फिर इनवैलिड कर दिया गया हो तो फिर आप क्या कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आधार कार्ड के मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, माई अपडेट रिक्वेस्ट गॉट रिजेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि आपका अपडेट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। अब देखिए इसका आंसर दिया गया है, द डॉक्यूमेंट्स यू यूज़ फॉर ऑनलाइन एड्रेस अपडेट शुड बी वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज पर। यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारा वैलिड डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। देखिए जनरली आपका जो आधार अपडेट रिक्वेस्ट है वो इनवैलिड तभी होता है तब जब आपका जो आधार कार्ड में जो आप डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो इनवैलिड हो, ठीक है, वो गलत हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपका आधार कार्ड का अपडेट रिक्वेस्ट को कैंसिल किया जा सकता है या फिर इनवैलिड किया जा सकता है। ये पहला केस हुआ दोस्तों। दूसरा केस ये है कि जब आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा रहे हैं उस समय इमेज अपलोडेड शुड बी क्लियर। बताया गया है कि आपका जो इमेज है, फोटोग्राफ है, वो सही से अपलोड होना चाहिए, क्लियरली अपलोड होना चाहिए, क्लियरली दिखाई देना चाहिए। एंड कलर्ड स्कैन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो कलर्ड होना चाहिए, कलर, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कारण यदि आपके सही से नहीं रहे होंगे तब जा कर के आपका आधार कार्ड इनवैलिड हुआ होगा, अपडेट जो है वो रिजेक्ट किया गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप आधार कार्ड को अपडेट करवाते हैं तो सबसे पहला बात कि आप जो आधार कार्ड का फॉर्म फिलअप करेंगे वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। जो अपडेट फॉर्म होगा, करेक्शन फॉर्म होगा, वो फिलअप करेंगे दोस्तों तो वो कलर होना चाहिए। ठीक है, ये पहला बात हो गया। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपका फ़ोटो लिया जाएगा वो क्लियरली दिखाई देना चाहिए। ठीक है, आपका बायोमेट्रिक सही से लिया जाना चाहिए और जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे वहाँ पे प्रूफ के लिए वो सही से होना चाहिए, सारा कुछ उसमें क्लियरली दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तब जा कर के आपका आधार अपडेट ईजिली हो जाता है। मुश्किल से 6 से 7 दिन लग जाते हैं, ये मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया, बाकी अब 48 घंटे के अंदर भी अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब निश्चित तौर पे दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।